वेलकम टू नेक्स्ट पार्ट। दोस्तों इस पार्ट के अंदर हम बात करने वाले हैं निच के ऊपर कि जब भी हम एफिलिएट मार्केटिंग करें किसी भी प्लेटफॉर्म पर तो हमें एक निच सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम उसी निच से रिलेटेड ऑडियंस इकट्ठा करेंगे और अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे। अब दोस्तों बात आती है निच के ऊपर कि हम निच कैसे सेलेक्ट करें। देखो निच सेलेक्ट करनी पड़ती है हमारी जो हॉबी है उसके ऊपर, कि जो हमारी हॉबी है जिसमें हमारा इंटरेस्ट है उसमें हमें अपने निच सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम्पल, यदि आप ट्रेवल में इंटरेस्ट रखते हो, घूमने करने में यदि आप इंटरेस्ट रखते हो, आप अपने निच ट्रेवल से रिलेटेड ले सकते हो। ट्रेवल में जो भी सामान यूज होता है उसका आप एफिलिएट कर सकते हो। आप जो बैग यूज करते हो उस बैग का आप एफिलिएट कर सकते हो, अपने शूज वगैरह को प्रमोट कर सकते हो, अपनी जैकेट वगैरह को प्रमोट कर सकते हो, और जो भी सामान ट्रेवल में यूज होता है उनको आप एफिलिएट करके वहां से आप अर्निंग कर सकते हो। एग्जाम्पल, आपकी निच होम एंड गार्डन है तो आप उससे रिलेटेड ले सकते हो। आपको जो भी पसंद हो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग अपने निच को ले सकते हो। भाई जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उससे रिलेटेड आप अपने निच को ले सकते हो। अब चलिए दोस्तों इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। दोस्तों प्रैक्टिकली समझने के लिए मैं आ गया हूँ क्लिकबैंक पर, और दोस्तों यहाँ मैं क्या करूंगा, अपने एफिलिएट मार्केट प्लेस को ओपन करूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारी निचेस दिख जाएंगी, देख पा रहे हो। यहाँ पर जो भी आपको शो हो रहा है ये निचेज हैं, ठीक है। इनमें से आप कोई भी अपनी निच सेलेक्ट कर सकते हो। याद रहे आपका जिसमें इंटरेस्ट हो आपको वही निच लेनी है। जैसे एग्जांपल, आपका जो इंटरेस्ट है कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट के अंदर है, कुकिंग एंड फूड के अंदर है, ई बिजनेस एंड ई मार्केटिंग के अंदर, एजुकेशन के अंदर, जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट है आप उसी को अपनी निच बनाइए, क्योंकि हम यहाँ पर ऑर्गेनिक तरीके से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, यानी फ्री मेथड के साथ प्रमोट करेंगे। और दोस्तों हम उसी से रिलेटेड अपने ऑडियंस इकट्ठे करेंगे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, पिंटरेस्ट पर, टम्बलर पर, ठीक है। तो वहां पर हम उसी से रिलेटेड अपने ऑडियंस इकट्ठे करेंगे। अब दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आप ट्रेवल की निच ले रहे हो फिर उसके बाद में होम एंड गार्डन की निच ले रहे हो फिर उसके बाद आप हेल्थ एंड फिटनेस की निच ले रहे हो, तो आप एक ही अकाउंट पर इतने सारे प्रोडक्ट को नहीं डाल सकते, क्योंकि हम एक टारगेटेड ऑडियंस को जनरेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको यहाँ पर एक ही निच लेना है जिसमें आपका इंटरेस्टेड हो, ठीक है। हमें तो इन सारी चीजों के अंदर इंटरेस्ट है, हम क्या सेलेक्ट करें। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 7 निचेस निकाल के रखी हैं। तो कुछ सबसे जो बेस्ट निचेस है वो 3 है, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप, जो कि सबसे ज्यादा प्रमोट होती है, यानी बहुत से लोग इन 3 निच पर काम करते हैं। तो दोस्तों यहाँ हम 3 निच में भी ले सकते हो, लेकिन दोस्तों यदि आप इनमें नहीं लेना चाहते तो मैंने 7 निच और ऐसे निकाल के रखी हैं, जिनमें से यदि आप किसी भी निच को लेते हो तो भी आप अपनी सेल इजीली जनरेट कर सकते हो, यानी यहाँ से बहुत अच्छे खासी अर्निंग कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले तो हेल्थ एंड फिटनेस की, जो कि सबसे ज्यादा सेल होती है हेल्थ एंड फिटनेस की निच। तो दोस्तों यहाँ आप अपनी निच बना सकते हो, ठीक है। सेकंड है कुकिंग फूड एंड वाइन की, तो यहाँ आप अपनी निच बना सकते हो, ठीक है। ई बिजनेस एंड ई मार्केटिंग की, यहाँ आप अपनी निच बना सकते हो। प्रिंटिंग एंड फैमिलीज, यहाँ आप अपनी निच बना सकते हो। सेल्फ हेल्प, यहाँ आप अपनी निच बना सकते हो। रिलेशनशिप गोल, यहाँ आप अपनी निच बना सकते हो। होम एंड गार्डन, यहाँ आप अपनी निच बना सकते हो। दोस्तों यहाँ आपको जो तीनों निच दिख रही हैं, इन तीनों निच के अंदर ये सारी निचेस आ जाती हैं जो कि आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ आप किसी को भी ले सकते हो। जैसे एग्जांपल, मैं हेल्थ एंड फिटनेस को कॉपी करता हूँ, ठीक है, और मैं आऊँगा क्लिकबैंक में, ठीक है, और यहाँ आप इससे रिलेटेड जो अपनी निच ले सकते हो। तो दोस्तों यहाँ मैं क्या करूँगा, फटाफट यहाँ क्लिक करूँगा सर्च बार में, और इस निच को मैं एक बार सर्च करूंगा, यहाँ क्लिक करूंगा और सर्च पर क्लिक करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे सामने इससे रिलेटेड निच आ चुकी है, और दोस्तों ये इसी के सारे प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो इनमें से मैं किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकता हूँ और यहाँ से सेल लेकर के आ सकता हूँ। अब दोस्तों बात आती है भाई निच के ऊपर, क्योंकि हम ऑर्गेनिक तरीके से काम कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। आपको यहाँ पर प्रोडक्ट ऐसा लेना है, देखो आपको यहाँ पर निच पर क्लिक करोगे ना आपके सामने बहुत सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पर प्रोडक्ट ऐसा लेना है जिस प्रोडक्ट की ग्रेविटी 20 से ऊपर हो, ठीक है, कम नहीं हो 20 से। यदि 20 से कम हुई तो वो न्यू प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा, और ऑर्गेनिक तरीके से हम उसको प्रमोट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग उसके बारे में जानते नहीं है, कम जानते हैं, या फिर वो प्रोडक्ट बहुत कम सेल हो रहा है, ठीक है। और हाईएस्ट जो ग्रेविटी है उसकी 200 होनी चाहिए, यानी 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 200 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि 200 से ज़्यादा हुआ तो समझ लीजिए कि भाई उस पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। और दोस्तों हम ऑर्गेनिक तरीके से उस पर काम करेंगे, यानी ऑर्गेनिक तरीके से हम उसको प्रमोट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ उस प्रोडक्ट को पेड एड के थ्रू ऑलरेडी रन किया जा रहा है, तो यहाँ हम ऑर्गेनिक तरीके से हमको बहुत कम सेल आएगी, ठीक है। एक बात तो आपको याद रखना है। दूसरा बात आपको ये याद रखनी है कि आप जो भी प्रोडक्ट को प्रमोट करो उस पर उस प्रोडक्ट की जो कन्वर्जन रेट है वो कम होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल, इस पर देख पा रहे हो $16 इसकी कन्वर्जन रेट है। तो दोस्तों ये इसकी प्राइस नहीं है,
ये इसकी कन्वर्जन रेट है, ये हमारा कमीशन है, ठीक है। तो कन्वर्जन रेट कम होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों यदि कन्वर्जन रेट बहुत ज़्यादा होगी तो समझ लो उस प्रोडक्ट की प्राइस भी बहुत ज़्यादा होगी। और दोस्तों यदि हम ऑर्गेनिक तरीके से किसी प्रोडक्ट को, किसी महंगे प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे तो वो जो सेल नहीं होगा। आप खुद ही सोच लिए, यदि कोई प्रोडक्ट सेल हो रहा है, उसकी थोड़ी सी प्राइस होती है, तो हम फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब वगैरह पर हम उसको जाकर के देखते हैं यार इसकी अच्छी एडवर्टाइजिंग हो रही है, तो हम उसको फटाक से परचेज कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों आप खुद ही सोचो, यदि किसी प्रोडक्ट की कीमत 1 लाख 1.5 लाख रुपए हो तो हम खुद उसको नहीं परचेज करेंगे, यार कौन परचेज करे उसको, हम खुद ही उसको 100 बार परचेज करने से सोचेंगे, ठीक है। अब ऐसा आपको क्यों करना है, कम कन्वर्जन रेट वाले प्रोडक्ट आप क्यों लेना है, क्योंकि दोस्तों हम अपने प्रोडक्ट को 2 ऑडियंस को सेल कर पाएंगे, कोल्ड ऑडियंस को और वार्म ऑडियंस को। अब दोस्तों कोल्ड ऑडियंस, वार्म ऑडियंस क्या है वो भी आपको बता देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर बात करें ट्रैफिक के बारे में, तो ट्रैफिक 3 तरह का होता है, कोल्ड ट्रैफिक होता है, वार्म ट्रैफिक होता है और हॉट ट्रैफिक होता है, ठीक है। कोल्ड ट्रैफिक कौन सा होता है दोस्तों? कोल्ड ट्रैफिक वो होता है जो कि प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, वो एकदम फ्रेशर होता है, वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, पिंटरेस्ट यहाँ पर ओनली अपना टाइम पास करने के लिए आता है। अब दोस्तों यदि हम अपने प्रोडक्ट के बारे में उनको बताते हैं, हम उनके लिए कोई फ्री टेस्ट देते हैं, जहां पर वो आते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, उसको मजा आता है, अच्छा लगता है, तो उसको वहां से बाय करते हैं। जैसे यदि हम अपने मोबाइल को कोल्ड ऑडियंस को सेल करना होता है, तो हमें इसके बारे में उसको बताना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा, उसको चेक कराना पड़ेगा। वो उस मोबाइल को चेक करेंगे, इसकी आवाज को सुनेंगे, इसके टच को चेक करेंगे, इसके कैमरा को चेक करेंगे। जब उनको लगेगा हाँ यार ये मोबाइल अच्छा है, तो उसको बाय करेंगे। यानी कि वो प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, जब हम उसको बताएंगे और उसको वो समझेगा तो वो यहाँ से उसको बाय कर सकता है। अब दोस्तों बात करें वार्म ट्रैफिक के बारे में, तो वार्म ट्रैफिक वो होता है जो प्रोडक्ट के बारे में जानता है, वो जानते हैं भाई कि ये आईफोन है, ठीक है, ये आईफोन है, इसका कैमरा वगैरह सारा कुछ अच्छा होता है, यहाँ से वीडियोज भी अच्छी बनती है, इसकी जो वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो दोस्तों यदि हम उसको बताते हैं और यहाँ पर हम उसको कोई ऑफर देते हैं, कोई ऑफर यदि उनको मिलेगा तो वो यहाँ से उसको बाय कर सकता है, और ऑफर वगैरह उसको नहीं देखा है तो उसको बाय नहीं करता, यानी कि उसको जरूरत नहीं है, ठीक है। और दोस्तों हॉट ट्रैफिक वो होता है जिसको उस प्रोडक्ट की नीड होती है, जरूरत होती है, और वो दोस्तों मार्केट में मारा फिर रहा है, कहीं से मुझे आईफोन मिल जाए, कहीं से मुझे आईफोन मिल जाए। अब जैसे कहीं उसको आईफोन की ऐड दिखती है या फिर कोई आईफोन की शॉप दिखती है, फटाफट वहां से वो उसको बाय कर लेता है, और उसको कहते हैं हॉट ट्रैफिक। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कोल्ड ट्रैफिक, वार्म ट्रैफिक और हॉट ट्रैफिक के बारे में। अब दोस्तों बात करें ट्रैफिक की, तो कोल्ड ट्रैफिक जो होता है वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा कोल्ड ट्रैफिक होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर प्रोडक्ट के बारे में ऐसे बहुत से यूजर्स मिल जाएंगे जो बहुत कम जानते हैं। ऐसी वार्म ट्रैफिक की यदि बात करें तो वार्म ट्रैफिक प्रोडक्ट के बारे में जानता तो है, लेकिन वो किसी कारण से उसको बाय नहीं करता, यदि उसको ऑफर दिखता है तो बाय कर लेता है। और दोस्तों हॉट ट्रैफिक होता है वो बहुत कम मात्रा में होता है जो कि प्रोडक्ट के बारे में जानता है। अब दोस्तों हॉट ट्रैफिक हम कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे? गूगल एड के थ्रू हम हॉट ट्रैफिक कन्वर्ट कर पाएंगे। और दोस्तों कोल्ड ट्रैफिक और वार्म ट्रैफिक हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक ऑर्गेनिक मेथड के थ्रू। तो दोस्तों यह हम पूरे कोर्स के अंदर ये सीखेंगे कैसे हम कोल्ड ट्रैफिक और वार्म ट्रैफिक कन्वर्ट करेंगे अपने प्रोडक्ट की तरह और अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे। आई होप दोस्तों यह मैंने आपको निच के बारे में समझाया और ट्रैफिक के बारे में समझाया, आपकी समझ में आया होगा। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम समझेंगे प्रैक्टिकली कि कैसे हम प्रैक्टिकली एक निच को फाइंड करेंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट पार्ट की तरफ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।